हाँ, तो भाई वेव इक्वेशन है सबसे पहले भाई। सबसे पहले सबसे पहले वेव इक्वेशन क्या होती है? आई डोंट नो, इट्स कनेक्टेड, नो इट्स नॉट। सबसे पहले वेव इक्वेशन क्या होती है? कहाँ लिख रहा है? हाँ, वेव इक्वेशन ये पता होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, वेव इक्वेशन क्या होगी भाई? डेल स्क्वायर यू बाय डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये होती है ना? हाँ, ये होती है। बस देख, यहाँ पे फ़र्क ये है कि हीट इक्वेशन में यहाँ ये मतलब वही था, डेल यू बाई डेल टी, यहाँ डेल यू स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, वही यू इज इक्वल टू एक्स टी लेना है हमें। तो हमारा डेल यू बाई डेल टी कितना हो जाएगा हमारा? डेल यू बाई डेल टी कितना होगा? एक्स टी डैश, और डेल यू स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना? और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर विल बी एक्स डबल डैश टी। सिमिलरली अब तेरे को याद होगा, जैसे मैंने हीट इक्वेशन में बोला था, इसको सबसे पहले तो इस इक्वेशन में पुट कर दे। एक्स टी डबल डैश इज इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स डबल डैश टी, है ना? इसको जब तू पुट करेगा, आप थोड़ा वेरिएबल सेपरेट कर दे कि भाई एक्स को एक्स के साथ एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डबल डैश अपॉन टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर इधर ले जाए यार, एंड नो, सी स्क्वायर अच्छा लगता है मतलब। इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर डालना है। प्लस भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है, बट ये डालना है, यही याद रखना है, पेपर में भी ये डालना है, सब कुछ ऐसे ही करना है। देखिए, ये बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, कुछ इतना वो नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा बुद्धि नहीं लग रही इसमें। तो एक्स डैश मैंने बताया था, एक्स डैश क्या होता है? एम स्क्वायर। यू शुड रिकॉल एक्स डैश क्या होता है? एम। एक्स क्या होता है? वन। सेम फॉर टी डैश, टी डबल डैश एंड टी डबल डैश के लिए भी सेम है ना? आगे चलते हैं भाई। अब इसको एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर है भाई, तो एम क्या हो गया? प्लस माइनस पी आयोटा। सेम सेम चल रहा है अभी तक पूरा। तो अब इसके रूट्स कैसे लिखने हैं हमें, बता? सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू कॉस पी एक्स। हमारे ये एक्स के रूट्स आ गए हमारे, है ना? अब यहाँ पे देख, इसमें सिमिलरली टी डबल डैश एम स्क्वायर होता है इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का। अब सेम वही रूट्स के क्या आ गए, प्लस इसमें अलग है देख, इसमें उसमें था एक ही, उसमें एम था यहाँ पे, तो सी स्क्वायर पी स्क्वायर आया था, तो हमने लिख दिया था भाई कि इन हीट, हमने लिख दिया था भाई कि एम इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो सी थ्री हो गया ई रेस टू पावर सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस का। यहाँ नहीं है, यहाँ पे देख आयोटा आ गया ना, तो पी स्क्वायर हो गया, है ना? रिकॉल कर पीछे देख, ये आ गया, तो ये प्लस माइनस आयोटा हो गया, तो इसका भी सेम वही बनेगा, सी थ्री कॉस पी सी टी प्लस सी फोर कॉस पी सी टी। ठीक है, ये हो गई हमारी टी की। अब हम क्या करते हैं, u इज इक्वल टू एक्स टी में पुट कर देते हैं इसे। x क्या है हमारे पास? सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू कॉस पी एक्स इंटू सी थ्री कॉस पी सी टी प्लस सी फोर कॉस पी सी टी। अब देख, अब तेरे को याद होगा, मैंने कुछ बात बताई थी कि इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन भी लिख देगा, उसके भी मार्क्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वन अपार्ट, देखिए इधर वन अपार्ट है, तो एल की जगह वन भी हो सकता है, वही है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे, सबसे पहले जीरो कॉमा टी, सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन जीरो होती है। जीरो कॉमा एल कॉमा टी, ये भी इक्वल टू जीरो होती है। ये क्या हो गया हमारी बाउंड्री कंडीशन, ये लिखनी ही लिखनी है, बस एल की जगह कुछ भी हो सकता है। और ये अब देखिए यहाँ पे कैसे इनिशियल कंडीशन क्या होती है, टी इज इक्वल टू जीरो, तो बाय डिस्प्लेसिंग द स्ट्रिंग विच इज रिलीज एट टी इज इक्वल टू जीरो, शो दैट टी इज इक्वल टू जीरो की क्या इक्वेशन दे दी? जीरो यू इज इक्वल टू एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू ए साइन पाई एक्स बाय एल। ठीक है, ये तेरी इनिशियल कंडीशन हो गई, है ना? अब भाई सबसे पहले हम ये वाली यूज करेंगे, जीरो कॉमा एक्स, जीरो कॉमा टी सॉरी, इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो अब इसमें एक्स को जीरो डालेगा, तो देख देख देख, गलती कर दी। देख, पूरी गलती ही चल रही है, वाओ, गलती चल रही है, साइन है, सॉरी, एक जगह कॉस है एक जगह साइन है, करेक्ट कर रहा होगा, गांड पट रही होगी कि भाई क्या कर रहा है, पागल है क्या भाई, पागल मूर्खा भाई, एसओ एसलेंट पे सीधे मौत। ठीक है, सेम भाई चेंज कर ले यार से।
देख पेपर में मेरे से गलती हो जाती, शुड बी थैंकिंग यू टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, तो C2 × 1 प्लस ये, इसको अभी हम स्टार मान लेते हैं, C3 + 0 × स्टार। तो भाई वही है, इज इक्वल टू जीरो है, स्टार तो जीरो हो नहीं सकता थी बड़ी टर्म, तो हम C2 को जीरो मान लेते हैं। C2 को जीरो माना तो हमारे पास क्या बचा, C1 साइन EX × C3 साइन PCT प्लस C4 कॉस PCT। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, इक्वल टू L कॉमा टी पे। तो अब L कॉमा टी पे जो भी होगा इज इक्वल टू जीरो आएगा, है ना। तो इसको, इसकी x की जगह तो L डाल देगा। तो भाई ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये हो सकता है बट फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखते हैं, पहले हम इसको जीरो करके ही देखते हैं। साइन PX, ये भाई सपने में सोचा भाई मैंने, क्या पाल लेगा, एन पाए, ये L है, यहाँ L है, P इज इक्वल टू n π/L। सेम चल रहा है अभी तक, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है वो वाला, बस थोड़े से रूट्स अलग है तो इसीलिए अजीब होगा। बस भाई पी की जगह हर जगह वैल्यू डाल दी हमने, कि C1 साइन n π/x/L इंटू C3 साइन n π/x/t/L प्लस C4 कॉस n π/c, हाँ देखिए आप पीस, हाँ n/c/t/L, है ना। अब देख मैं एक तेरे को जादू दिखाता हूँ। देखिए यहाँ साइन कॉस है ना, तो C1 × C3 को तो bn मान ले, क्योंकि bn के साथ साइन सीरीज होती है ना, अभी फोरियर पढ़ रहा है। और C1 × C4 को तो वो मान ले, an मान ले। तो थोड़ा इसको रीराइट कर देते हैं। तो क्या लिखा मैंने, अंदर से इसको मल्टीप्लाई करा, तो C4 × C1 कॉस n π/CT/L प्लस C3 C1 मतलब साइन n π/CT/L, है ना। और ये तो बाहर चल रहा है, इज इक्वल टू, क्या चल रहा है ये, इज इक्वल टू नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई में चल रहा है, साइन n π/x/L, है ना। अब इसको मैंने बोला तो इसे मान an और इसे मान bn, कुछ भी मान सकता है बट यही है ना कि यहाँ साइन है तो साइन को फोरियर के साथ bn अच्छा लगता है, ये सब अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब हमने मान लिया, तो हम इसको एक तरह से भी फैक्टोरियल लिख देंगे, an कॉस जो भी है इसके अंदर प्लस bn कॉस जो भी है इसके अंदर साइन n गोज फ्रॉम 1 to ∞, और ये साइन बाहर चल रहा है। अब भाई इनिशियल कंडीशन क्या दी थी, अब देख, अब तेरे को लग रहा होगा बहन तो फिर फर्क क्या है इन दोनों में इतना, है ना। तो भाई अब देखते हैं फर्क क्या है। सबसे पहले भाई इसको ले ले, अब देखिए हमें प्रूफ करना है, और ये साइन पाई एक्स पाई, तो इनिशियल क्या होती है, x, 0, ये क्या होती है, साइन AX/, जो भी गिवन है, फिर में गिवन होगी तेरे को, ए साइन पाई एक्स पाई, ए साइन, ठीक है, ये तेरे को गिवन है। अब तू इसमें एक बार टी को ज़ीरो करके देख, जब तू टी को ज़ीरो करेगा तो भाई अभी भी कॉस ज़ीरो तो बच जाएगा, तो इस क्या बच जाएगा, वैसे एक बार देखते हैं ना, an इंटू साइन n π/x/L इज इक्वल टू ए साइन π/x/L। तो तेरे को समझ आ गया, an थोड़ा a के बराबर है, कुछ तो आ रहा है भाई, है ना। देखते हैं, देख कुछ तो आ रहा है, अभी देखते हैं। ये भाई ऐसी मैंने एक रैंडमली कर दिया है, ये कोई क्वेश्चन में नहीं है, ऐसी भाई माय थॉट। इसको हटाओ। अब भाई अलग क्या है,
अलग क्या है जो मैंने इतनी देर से, तो भाई हमने इसमें एक ये होता है कि जो हमारा ये बना है ना, इसको हम यू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी, और फिर टी को जीरो डाल देते हैं। अब तेरे को लग रहा होगा भाई कितना मुश्किल है इतना, भाई ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा। और करना क्या है, इसी का ही तो करना है बस। क्या बोलते हैं ये, ए एन और इसका। तो भाई कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है भाई, साइन होता है, साइन एन पाई सी टी बाई एल, और इसको डिवाइड कर दे, एन पाई सी बाई एल, और ये ए एन चल रहा है। सिमिलरली साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, बी एन चल रहा है बाहर, माइनस कॉस एन पाई सी टी बाई एल, और ये एन पाई सी बाई एल है ना, ये चल रहा है। अब इसमें जब तू टी की वैल्यू डालेगा तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, है ना। जब इसमें डालेगा, एक सेकंड वी हैव टू डिफरेंशिएट इट, मैंने गलती से वो कर दिया, लमाओ, मैंने गलती से इंटीग्रेट कर दिया इसे। हाँ भाई गलतियाँ हो जाती हैं यार। ए एन साइन माइनस साइन हो जाएगा ना, माइनस साइन एन पाए सी टी वाई एल इंटू एन पाए सी वाई एल, और फिर ये क्या होगा साइन का, प्लस बी एन कॉस एन पाए सी टी बाई एल इंटू एन पाए सी वाई एल, है ना। ये हो गया। अब इसमें जब तू सी की वैल्यू जीरो डालेगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो जब आपको टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो गया, बी एन, ये कॉस तो ये जीरो हो गया, इंटू एन पाई सी वाई, आई थिंक यही होगा कुछ। और एक बाहर देख, बाहर एक कांस्टेंट चल रहा है, एक कांस्टेंट चल रहा है बाहर, ये साइन एन पाई एक्स बाय एल, है ना, कुछ ऐसा ही है, साइन एन पाई एक्स बाय एल एक कांस्टेंट चल रहा है। भाई जनरली मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो आई हैव टू लुक इट अप, माय बैड, आई हैव टू प्रूव। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल टी, जो माइनस पी स्क्वायर को लेके सॉल्व, ब्रैकेट के बाहर साइन एन पाई। देख इसने यहाँ पे देख डिफरेंशिएट करा, ये आ गया, और ये बाहर चल रहा है, तो देख बी एन, ये वाला तो जीरो हो गया, ये वाला वन हो जाएगा, तो क्या बचा, बी एन एन पाए, देखिए बी एन, ये बचा ना हमारा, इतना तो समझ आ गया। तो हमारा क्या बचा, बी एन एन पाई सी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल, ये हमारा एक आ गया भाई, कुछ कुछ तो आया, ये जब हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो। एक्स अपॉन एल था ना, वो बाहर है। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था अभी इनिशियल कंडीशन में, पहले डेल यू बाई डेल टी निकालो, और फिर अब इस जीरो करा तो ये जीरो गायब हो गया, ये करा तो ये मुझे मिल गया वन, तो यहाँ से मुझे मिला बी एन। अब अब भाई ये जीरो के बराबर है, तो ये तो कोई जीरो हो नहीं सकता, तो बी एन जीरो है ना, तो हमें पता चल गया बी एन जीरो है। अब देख क्या मतलब पता चला, बी एन जीरो है, तो अब हम इस वाली इक्वेशन में जाएंगे जो डिराइव नहीं करी है हमने, डेरिवेट नहीं करी है। तो बी एन अगर ज़ीरो होगा, ये बी एन ज़ीरो हो गया, तो हमारे ये दोनों बचे, तो हमारा ये बचा गया, देख 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 देख, ये बचा सिर्फ, आई नो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, थोड़ा तेरे को उससे देखना पड़ेगा, हमारा यही बचेगा एज बी एन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब क्या बचा, ये ए एन कॉस एन पाई सी टी बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल। अब देख इन्होंने प्रूफ क्या मांगा था, ऑलमोस्ट यही आ गया, कॉस एन पाई सी टी बाई एल, और ए एन कुछ चल रहा है, बस एन की वैल्यू वन डाल दे, उसके बाद ए हमने यहाँ पे देख मैंने कहीं निकलवाया था, मतलब तू लिख देगा यार, अब तू तो समझ आ ही गया।